नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिन 5 राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें एक मध्य प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश को लेकर कौतूहल भी बहुत है। लोगों की निगाहें इस राज्य पर टिकी हुई है और उसकी 2-3 वजह है। एक तो यही कि जैसे कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी थी, कांग्रेस और जेडीएस की, बाद में फिर वहां भाजपा की सरकार आ जाती है। कमोबेश वही स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में भी होती है। यहां भी कमलनाथ की सरकार रहती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग होते हैं और फिर भाजपा की सरकार बनती है। तो इस कारण भी कि क्या कर्नाटक जैसी स्थिति यहां हो जाएगी। हालांकि कर्नाटक एक आप ये कहें कि संघ और भाजपा के संगठनात्मक नजरिए से एक अलग स्टेट है और मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट है। यहां संघ की जड़ें बहुत गहरी हैं और इस वजह से भी यहां का जो नतीजा है उस नतीजे को राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाएगा, खासतौर से भाजपा और संघ के लिहाज से, वैसे ही जैसे गुजरात के नतीजों को देखा गया। गुजरात के नतीजे तो निजी तौर पर नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां अगर कुछ ऊंच नीच होता तो कहा जाता कि साहब नरेंद्र मोदी तो 24 हार रहे हैं, तो वहां तो 150 सीट ले आई भाजपा। तो क्या कुछ उसी तरह की परिस्थिति मध्य प्रदेश में भी बनने जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश के नतीजे जो हैं वो नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों को लेकर देखे जाएंगे 2024 के लिहाज से। तो क्या यहां पर गुजरात दोहराने जा रहा है? और यह सवाल दरअसल इसलिए उठा है क्योंकि जो भाजपा की दूसरी सूची आई है उस सूची ने कान खड़े कर दिए हैं कांग्रेस के। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, पूरा दमखम लगा दिया गया है। कमलनाथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा पर चल चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि भोपाल में इंडी गठबंधन की पहली सभा होनी थी, उन्होंने बाकायदे मना कर दिया, कोई सभा नहीं होगी। फिर जिन बागेश्वर बाबा को लेकर ये लेफ्ट लिबरल कबाल और कांग्रेसी इकोसिस्टम नाक भाव मुंह चढ़ाए रहता है और जिन प्रदीप मिश्रा को लेकर इस कबाल के अंदर एक अलग तरीके का भाव है, उन सब के यहां कमलनाथ जा रहे हैं, उनका दरबार लग रहा है। यानी कमलनाथ कोई कसर छोड़ने पर छूट जाए, इसको लेकर वो बड़े सजग, कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से उसे देख रही है। लेकिन इसी बीच जो दूसरी सूची आती है और उस सूची के आने के ठीक पहले विशेष सत्र होता है। विशेष सत्र में महिला आरक्षण जो है वो कानून आता है और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से, आप एक तरह से कहें कि चुनाव की औपचारिक तौर से वो शंखनाद कर देते हैं। और उस दरमियान आप देखिए कि इधर महिला आरक्षण कानून आ जाता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है। उस सभा में वो ये बताते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से ठेके पर चली गई है। और ठेके पर कहने का कारण भी यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस इन दिनों ऐसे लोगों के हाथों में खेल रही है जो दरअसल आप ये कहें कि धुर वाम है। और वाम जो है, आप देखिए जिस वाम को लेकर इस समय कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जो वहां सबसे ज्यादा आप ये कहें कि प्रभावी है, उस वाम का भारत में कोई नाम लेवा नहीं है। एक पश्चिम बंगाल था, वहां है नहीं, केरल बचा हुआ है। अब आप बताइए कि जो विचारधारा अप्रासंगिक हो चुकी है उसको सिरोधार्य करके जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कहा ही जाएगा कि ठेके पर चली गई है। यही कांग्रेस है जिसमें एक समय में तमाम धाराएं चला करती थी और उसमें वाम धारा भी थी, राष्ट्रवादी धारा भी थी, लेकिन अब वो सारी धाराएं जो है वो वाम में सिमट गई है, या हम कहें कि वाम का बोलबाला हो गया है। तो रसातल में जाने का इनका एक कारण ये भी है। बहरहाल, तो प्रधानमंत्री ने भोपाल से जो शंखनाद किया और उस शंखनाद के जरिए कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया। और उसके बाद ये जो सूची आती है, इस सूची में आप देखिए कि प्रहलाद पटेल उतर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उतर रहे हैं, यानी जो कद्दावर नेता है, मंत्री हैं केंद्र में,
उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इससे एक बात तो भाजपा ने स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे पहली चीज तो ये उन्होंने साफ की। दूसरी चीज जो ये सूची वो आई है वो ये बताती है कि वो किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर आप ये कहें कि प्रतिबद्ध है। इसमें कोई 6 महिलाओं को जो है वो इस सूची में शामिल किया गया है। और फिर जिस ओबीसी की या सामाजिक न्याय की बात, वो पार्टियां जो सामाजिक न्याय के नाम पर बनी वो सिर्फ जुबानी खर्च के जरिए सामाजिक न्याय कर रही है। और इसका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, पार्टियां यहां खड़ी हुई, समाजवादी पार्टी आई, बसपा आई, वहां जदयू और राजद है। और इन सब पार्टियों में आप अगर देखें तो एक विशेष समूह जो है वही प्रभावी है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो पाएंगे कि वो लोग जो सामाजिक न्याय की ताकत खुद को कहते हैं वो दरअसल जाति विशेष का समूह बनकर वो पार्टी रह गई है। तो देखिए सामाजिक न्याय तो हो नहीं पाया। लेकिन भाजपा जो अपनी सूची जारी कर रही है और भाजपा ये दिखा भी रही है कि दरअसल हम सामाजिक न्याय के बारे में सिर्फ जुबानी खर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसे जमीन पर लागू भी कर रहे हैं। और ये जो सूची है ये सूची इसी ओर इशारा करती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस ओबीसी को हवा दे रहे हैं वो उनके लिए बैकफायर कर सकती है। देखिए अभी जो लिस्ट आई है 39 लोगों की, उसमें 6 महिला कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट जो है वो जातीय समाज से हैं और 4 कैंडिडेट जो है वो दलित समाज से हैं। इस तरह से आप देखिए कि कितना माइन्यूटली जो है वो उस सामाजिक न्याय और सामाजिक संतुलन को बिठाने की भी कोशिश हुई है, जिस सामाजिक न्याय और सामाजिक संतुलन का तमाम पार्टियां गाल बजाती हैं लेकिन धरातल के स्तर पर उस पर कोई काम नहीं करती है। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये जो सूची आई है और इस सूची में जो आप ये कहें कि सामाजिक न्याय का संकेत मिल रहा है, वो संकेत ये साफ कर रहा है कि भाजपा किस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में संभवतः मिजोरम में होना है। यहां उसको कैसे लड़ना उसने तय कर रखा है। और 2024 के लिए भी एक खाका जो है कम से कम ये जो अब सूची आ रही है उससे साफ हो जा रहा है। और आप देखिए कि वहां एक चीज और प्रधानमंत्री ने रेखांकित की, जो उनकी अपनी सभा रही, उसमें उन्होंने ये बात साफ किया कि वो पार्टी जो गरीब गुरबा की बात करती है और कम से कम आप ये कहें कि उन्होंने तो बाकायदे कहा भी, नाम नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए ये बता दिया कि जिनके लिए गरीबों के घर में जाना एक टूरिज्म है और वहाँ 5-5, 6-6, 7-7 कैमरामैन जाते हैं ताकि वो तमाम चीज़ें बाहर आए और बताई जा सके कि नहीं देखिए हम जो है किस तरह से गरीब गुरबा के साथ खड़े हैं। वो लोग तब कहाँ थे जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट थी और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। तब इनको ना महिला सरोकार दिखाई दिया, ना इन्हें जनजातीय सरोकार दिखाई दिया। इन्हें अगर कोई सरोकार दिखाई दिया तो ये कि हमें विरोध करना है। क्यों? क्योंकि ये भाजपा की या आप कहें कि भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार है। इससे ये साफ भी हो गया कि दरअसल महिला विमर्श क्या है इनके लिए और जनजातीय विमर्श क्या है इनके लिए। चूंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तो ये बता रहे थे कि ये आदिवासी कहते हैं, ये जनजाति कहते हैं, इस तरह का वो बड़ा डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये जो शब्दावली प्रयोग की जा रही है उसको लेकर। तो ये तमाम चीजें रेखांकित करके प्रधानमंत्री ने आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस जो वहां पर कोशिश कर रही है अपना पैर जमाने की और इसमें लगी हुई है कि 2018 का वो नतीजा दोहरा पाए, उस पर बड़ा भारी कुठारा घात किया। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।